हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर। ये हमें कुछ ये डिग्री मेजर दिया हुआ है एंगल का, हमें उसे रेडियन मेजर में चेंज करना है। कोई भी एंगल कैसे बनता है? जब एक रे OA इस तरीके से रोटेट करता है अपने पॉइंट O के अकॉर्डिंग, इन पॉइंट ये O है ना, O के अकॉर्डिंग जब कोई रे ऐसे ऊपर की ओर रोटेट करता है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसी एंगल का मेजरमेंट जो है वो डिग्री में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कोई एंगल इस तरह से बनता है तो इस एंगल का मान लीजिए कि ये 25 डिग्री का एंगल है, तो हमें इस एंगल का जो मेजरमेंट है 25 डिग्री उसे रेडियन में चेंज करना है कि रेडियन में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू रेडियन में कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसका उल्टा करके 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। आधा जब कर देंगे तो रेडियन आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, इसका मतलब ही है कि ये रेडियन मेजरमेंट है। फिर 1 डिग्री क्या होगा तब? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। आप रेडियन यहाँ पे दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई बाय 180 भी आप लिख देते तो उसका मतलब होता है कि ये रेडियन मेजरमेंट ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला है प्रश्न उसको सॉल्व करते हैं। एंगल थीटा का मेजरमेंट दिया हुआ है कि 25 डिग्री है, इसका रेडियन मेजरमेंट क्या होगा? 25 डिग्री है तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होता है, तो 25 में कितना होगा? 25 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो आप इसे इस तरीके डिवाइड करके और तब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 से ये कट जाएगा और इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 50 और 5 15 और 3 6 36 आ जाएगा। 5 बाय 36 पाई रेडियन इसका रेडियन मेजरमेंट होगा, 5 पाई बाय 36 रेडियन। ओके, अब इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो 25 डिग्री था वो किसके इक्वल आया? 5 पाई बाय 36 रेडियन के इक्वल आया। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको देखिए। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है? -47 डिग्री और ये साइन आपको याद है 30 मिनट का ये साइन है। अगर किसी नंबर पे एक डैश लगा हुआ हो तो वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है और डबल डैश हो तो वो सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम पढ़ेंगे 30 सेकेंड जबकि इसको पढ़ेंगे 30 मिनट। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल का मेजरमेंट जो है वो निगेटिव है। मीन्स निगेटिव कहने का मतलब कि ये जो लाइन, ये जो रे OA था वो ऊपर के डायरेक्शन में रोटेट नहीं करके नीचे के डायरेक्शन में रोटेट कर गया होगा, इसीलिए एंगल का मेजरमेंट निगेटिव है। तो देखिए किस तरीके से हुआ होगा। ये रे OA जो है वो नीचे की ओर रोटेट हुआ होगा, कुछ इस तरीके से रोटेट हुआ होगा और इस पोजीशन OA से रोटेट होके OB पोजीशन पे पहुंचा होगा। तब यहाँ पे जो एंगल बना होगा वही एंगल जो है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट और इसे हमें रेडियन मेजर में चेंज करना है। तो रेडियन मेजर में भी निगेटिव वैल्यू ही आएगा क्योंकि यहाँ पे जो रे है नीचे की ओर रोटेट किया है। ओके, तो आइए हम इसे रेडियन में चेंज करें। तो देखिए एक चीज और, इसे आप लोग इस तरीके से नोट कर लीजिए, इसका यूज बार बार होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। हम लोग क्या जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। तो आप इसे -47 डिग्री प्लस 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट देखिए 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री है अगर, तो 30 मिनट 1/2 डिग्री हो जाएगा। 1/2 डिग्री इज इक्वल टू, अब इस दोनों को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 47 प्लस 147 इंटीजर में है 1/2 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको जब आप इस सॉल्व कीजिएगा 2 इंटू 47 इज इक्वल टू कितना होगा? 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। अब
पहले ये जो मिनट में था ना, उसको मैं एक बार सबको एक साथ लेके उसको एक मेजरमेंट डिग्री में चेंज कर दी हूँ, और डिग्री के बाद अब हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे। तो देखिए 95/2 डिग्री है, तो एक डिग्री में π/180 रेडियन होता है। तो 95/2 में कितना रेडियन होगा, तो इसको हम लिखेंगे 95/2 इंटू π/180 रेडियन। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 से अगर इसे 19 5 जा 95 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 36 ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा -19 π/72 रेडियन, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मीन्स आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। बाकी का जो 2 डिग्री मेजरमेंट है, इसे आप लोग खुद से रेडियन मेजरमेंट में चेंज कर लीजिएगा, जैसे कि मैं करके आपको बताई हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन मेजर। मीन्स हमें किसी एंगल का मेजरमेंट रेडियन में दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि आप उस रेडियन वाले मेजरमेंट को डिग्री वाले मेजरमेंट में चेंज कीजिए। तो देखिए, हम लोग 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन का यूज करते थे 1 डिग्री की जगह पे इसका यूज करके, और हम पहले वाले प्रश्न को सॉल्व किए थे। अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। मीन्स π रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। π रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या होगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, π इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इम्प्लाइड एट 1 रेडियन, मैं यहाँ पे रेडियन लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं भी लिखूँ, फिर इसका मतलब है कि रेडियन मेजरमेंट ही है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियन मेजरमेंट है, इसे डिग्री मेजरमेंट में चेंज करेंगे। तो देखिए, इसके सामने कुछ नहीं ना दिया हुआ है, रेडियन किसी में तो नहीं दिया हुआ है, बस इसको आप देख के इस तरह के नंबर्स को देख के आप समझ जाइए कि ये रेडियन मेजरमेंट ही है। अगर इसके साथ डिग्री दिया होता तो हम समझते कि ये इतना डिग्री है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये रेडियन मेजरमेंट है। तो देखिए 11/16 रेडियन दिया हुआ है, रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 11/16 इंटू 1 रेडियन का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ओके, अब देखिए ये डिग्री में तो चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख के इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे, मतलब मिनट सेकेंड तक इसको हम ले जाएंगे। कैसे, देखिए 11/16 इंटू 180 इंटू 1/पाई, तो पाई की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 22/7 यूज करना है, तो 1/पाई है तो 7/22 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, हाँ 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, उसके बाद ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 45। ओके, इस तरीके से। तो 45 इंटू 7 का वैल्यू क्या होगा, 45 इंटू 7 315 हो जाएगा, 315/8 डिग्री ये आया। ये फ्रैक्शन भी आ गया। इसे हम और सॉल्व करते हैं, ठीक है, और सॉल्व करके इसे मिनट और सेकेंड के टर्म तक ले जाएंगे जब तक कि ये एक वो इंटीजर के फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है ना, एक इंटीजर के फॉर्म में लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसे हम इंटीजर के फॉर्म में लाएंगे, ये जो मेजरमेंट है उसको। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब इसे 8 से 315 में भाग लगाते हैं, तो कितना होगा, 8 से 315 में 7 5, तो ये हो जाएगा 3। तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 39 इंटीजर 3/8, इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं 39 3/8। ओके, और ये हो गया डिग्री में, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री लिख सकते हैं इसको, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। ओके, अब 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 3/8 डिग्री में कितना मिनट होगा, 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट। अब ये मिनट में आ गया,
ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस, अब कुछ कैंसिल होगा क्या, 2 3 जा और ये 23 जा, ओके, इस तरीके से ये 2 3 जा तो 6 हो जाएगा, 3/8 इंटू 60 मिनट था ना, तो इसे आप 30 लिख दें, इसे 4, ये 2 और ये 15, 45/2 मिनट, ओके, 45/2 मिनट आ जाएगा। फिर से इसे हम चेंज करते हैं, तो आप 45/2 मिनट को क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए, इसे 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट को आप यहाँ पे देखिए 45 में 2 से डिवाइड दीजिए, ये 0, ये 5, 2 जा 4 और ये 1, यानी कि 22 इंटीजर में आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इसे 22 प्लस 1/2 मिनट लिख सकते हैं, 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, ओके। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें क्या आया, अब ये दोनों तो इंटीजर्स में आ गए और ये क्या आया, रेशनल नंबर, तो इसे हम और सेकेंड में चेंज करते हैं, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, अब 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1/2 मिनट में यानी कि आधा मिनट में 30 सेकेंड हो जाएगा, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो इसका 11/16 रेडियन का जो मेजरमेंट आया है डिग्री में वो आया है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मैं फर्स्ट वाले प्रश्न को सॉल्व की थी उसी तरीके से आप इस -4 को डिग्री मेजर में चेंज कर लीजिएगा। और अब मैं थर्ड जो दिया हुआ है रेडियन मेजर उसकी बात करती हूँ। 5π/3 रेडियन में है, रेडियन, इसको हम लिख सकते हैं 5/3 इंटू 1 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 5/3 इंटू 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा ना 3 से 60 बार में, ओके। तो 60 इंटू 5 300 डिग्री इसका आंसर हो गया, ओके। मीन्स आप इसे 5π/3 रेडियन को 300 डिग्री लिख सकते हैं, ओके। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न की ओर। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक चक्का जो है वो 1 मिनट में 360 बार घूम जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन का एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या गिवन है, अ व्हील मैक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। व्हील जो है गाड़ी का चक्का वो 1 मिनट में 360 बार घूम जाती है। 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन होता है 360 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब 360 रिवॉल्यूशन मतलब जरा देखिए ये इस तरीके से एक बार में 1 रिवॉल्यूशन में इस तरीके से फिर वहीं पे पहुंच जाती है जहां से वो स्टार्ट होती है वहीं से। जैसे ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, तो यही वाला पॉइंट जब घूम रहा होगा चक्का तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है यहाँ से इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो पॉइंट है ए वो ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा होगा, ए ऊपर इस तरीके से आ रहा होगा, नीचे की ओर जाते जाते ये फिर से ए जो है फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया होगा, ठीक है ना। तो ये 1 रिवॉल्यूशन होता है। तो 1 रिवॉल्यूशन में मतलब इस तरीके से एक बार जो घूमती है चक्का, एक बार जो घूमती है फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे जो पहुंचती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे 360 डिग्री का। और अगर आपसे पूछा जाए कितने रेडियन का बनता है तो ये 2π रेडियन का एंगल बनता है, 2π रेडियन का, ओके। जब 1 रिवॉल्यूशन होता है 2π रेडियन इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में एक बार घूमने में 2π रेडियन का एंगल बनाती है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करती है। तो 1 सेकेंड में कितना करेगी पहले मैं वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनेगा वो निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन हुआ तो 1 सेकेंड में कितना होगा 1 सेकेंड में 360 डिवाइडेड बाय 60 रिवॉल्यूशन, ओके। इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, 6 रिवॉल्यूशन आया। मीन्स 1 सेकेंड में जो है व्हील 6 बार घूम जाती है, 6 रिवॉल्यूशन करती है।
1 मिनट में 360 बार घूमती है तो 1 सेकेंड में 6 बार घूमती है। ओके, हम लोग जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है, तो 6 रिवॉल्यूशन में क्या कितने रेडियन का कोण बनाएगी? तो 6 रिवॉल्यूशन जो है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 6 × 1 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना? 2 पाई रेडियन का, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 12 पाई रेडियन। इसीलिए 1 सेकेंड में जो होगा 12 पाई रेडियन का एंगल बनाएगी व्हील। ओके, तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चौथे नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय अ आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी सर्कल का रेडियस अगर r सेंटीमीटर हो और आर्क लेंथ का लंबाई l सेंटीमीटर हो, तो उस आर्क लेंथ के वजह से जो इस तरीके से जो ये रोटेट हुआ होगा, तो ये जो आर्क लेंथ बनाया होगा, तो उसके वजह से जो यहाँ पे सर्कल के सेंटर पे जो एंगल थीटा बनता है, जो कि एक रेडियन मेजरमेंट है, जो कि रेडियन में लिया जाता है, जिसके मेजरमेंट को थीटा जो है वो रेडियन में है। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू L/r। ओके, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे थीटा जो है वो रेडियन मेजर होता है। ओके, तो ये हुई बात। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब आर्क लेंथ का लंबाई यहाँ पे L जो है वो क्या गिवन है? L दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और उसके साथ जो है वो रेडियस जो दिया हुआ है सर्कल का वो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आर्क लेंथ जो ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है, आर्क लेंथ की वजह से जो सर्कल के सेंटर पे कोण अंतरित होता है, उस कोण को आप डिग्री मेजर में बताइए कि वो कितने डिग्री का कोण है। हम लोग तो जानते हैं कि ये कोण रेडियन मेजर में होता है, तो थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू L/r होता है। L का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 22/100 इज इक्वल टू 11/50 रेडियन होगा, क्योंकि थीटा रेडियन मेजरमेंट में होता है। थीटा इज इक्वल टू 11/50 रेडियन। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? डिग्री मेजर। तो इसको आप रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में चेंज कर दीजिए। तो 11/50 इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? अभी बताए थे, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई हो जाएगा। 180/पाई, पाई की जगह पे 22/7 यूज करना है। तो यहाँ पे इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11/50 इंटू 180 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, तो 1/पाई है तो 7/22। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, 0 से 0 कैंसल, और ये 11 से ये 2 बार में कैंसल, और 2 से ये 9 बार में। तो ये क्या हो जाएगा? 63/5 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो 63/5 दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड करते हैं 5 से 63 को, तो क्या हो जाएगा? ओके, इसे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री होगा ना। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस ये कट जाएगा 12 बार में, तो 36 मिनट मीन्स 12 डिग्री 36 मिनट का एंगल बनेगा सर्कल के सेंटर पे। ओके, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछ रहा है। इफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर ये O उसका क्या सेंटर है, जिसका डायमीटर जो है सर्कल का वो 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रेडियस होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है। द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, इसके एक कोड की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो कोई भी कोड इस तरीके से ले लीजिए, इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, कोड का नाम दे दीजिए, AB कोड है, इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर है।
फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो कोड के माइनर आर्क का लेंथ बताइए। तो देखिए ये कोड का मेजर आर्क हो गया क्योंकि यहाँ पे बड़ा आर्क है, ओके, ये मेजर आर्क हो गया, और ये कोड का नीचे वाला जो पोर्शन है वो माइनर आर्क हो गया। तो हमें इसका लंबाई बताना है। तो आपको याद होगा हम लोग क्या पढ़े थे थ्योरी कि अगर किसी सर्कल का रेडियस r और आर्क का लेंथ l हो तो थीटा, जो कि रेडियन मेजरमेंट में होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू l/r होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो OA तो एक रेडियस ही होगा और OB भी एक रेडियस ही होगा जो कि 20 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेंगल AOB जो है एक इक्विलैटरल ट्रेंगल है। ट्रेंगल AOB is an equilateral triangle, ओके, क्योंकि इसके प्रत्येक साइड का लेंथ सेम है इसीलिए यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो एंगल AOB की हम बात करेंगे क्योंकि इस तरीके से जो ये रे घूमा होगा तो ये आर्क लेंथ बना होगा, तो इस एंगल का हमें जरूरत पड़ेगा, ओके। तो देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री और 60 डिग्री को आप π/3 रेडियन भी लिख सकते हैं, ओके। तो वो जो एंगल बनता है थीटा वो क्या होता है, इज इक्वल टू l/r होता है। तो हमें l चाहिए, तो l का वैल्यू क्या होगा, l इज इक्वल टू r थीटा हो जाएगा, जहाँ पे थीटा रेडियन मेजरमेंट में, तो वो तो है ही रेडियन मेजरमेंट में। तो l चाहिए, ये l इज इक्वल टू r थीटा मीन्स r जो क्या है माइनर आर्क लेंथ है, सॉरी r जो है माइनर आर्क लेंथ हमें l निकालना है, r क्या है रेडियस जो कि 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर इंटू थीटा का वैल्यू कितना है π/3, तो ये क्या हो जाएगा आर्क लेंथ l इज इक्वल टू 20 π/3, ओके, 20 π/3 रेडियन हो जाएगा, सॉरी क्योंकि ये लेंथ है ना, तो 20 π/3 रेडियन और ये 20 सेंटीमीटर, तो रेडियन सेंटीमीटर नहीं लिख के मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो r है वो सेंटीमीटर में है, ये वाला लेंथ रेडियस सेंटीमीटर में, इसीलिए l भी जो होगा वो सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि l इज समथिंग कुछ भी सेंटीमीटर, नीचे भी कुछ सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट के थीटा का वैल्यू रेडियन में आता था, ओके। तो ये रेडियन में इसका वैल्यू आया हुआ है, जबकि r सेंटीमीटर में है, इसीलिए l भी सेंटीमीटर में होगा। तो l जो होगा इसका जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सर्टेन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया। दो सर्कल्स हैं, पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, ठीक है। इस तरह से दो सर्कल्स हैं। अब देखिए इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सस्टेन एट एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो ये इसका सेंटर O है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसका आर्क लेंथ L है। ये दूसरा सर्कल का भी आर्क लेंथ L है, दोनों का आर्क लेंथ सेम है, ओके। ये वाला जो आर्क लेंथ है ये वाला दोनों का सेम है, L है। और एंगल ये इसका जो है 60 डिग्री बना है और इसका 75 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों के रेडियस का रेशियो निकालिए। इसका रेडियस मान के चलिए R1 है फर्स्ट वाले सर्कल का और इसका रेडियस R2 है, तो हमें R1 रेशियो R2 चाहिए, मीन्स R1/R2 क्या होगा वो हमें पता करना है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि इस तरीके से जो थीटा जो यहाँ पे वैल्यू होता है थीटा इज इक्वल टू L/R, हम उसे कब लिखते हैं जब थीटा का मेजरमेंट रेडियन में हो। लेकिन क्या यहाँ पे रेडियन में है, नहीं, यहाँ पे डिग्री में है। तो हम यहाँ पे थीटा 60 डिग्री इज इक्वल टू L/R नहीं लिख सकते हैं, हमें पहले डिग्री वाले मेजरमेंट को रेडियन वाले मेजरमेंट में चेंज करना होगा, उसके बाद ही हम जितने रेडियन का एंगल बनेगा उसे हम L/R1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए पहले हम इसे चेंज करते हैं रेडियन में। 60 डिग्री है, हम लोग क्या जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब 3 से भाग दे दिया गया, π/3 रेडियन। मीन्स आप इसे थीटा जो है इज इक्वल टू π/3, थीटा 1 लिख देते हैं फर्स्ट सर्कल के लिए, π/3 रेडियन है, ओके। अब 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। तो देखिए आप यहाँ से पहले चलिए, तो आप 30 डिग्री को क्या लिखिएगा, π/6 लिखिएगा। 15 डिग्री को आप क्या लिखिएगा, आप इसे π/12 लिखिएगा, π/12 रेडियन। तो आप 75 डिग्री को क्या लिखिएगा, 75 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री का वैल्यू
पाई बाई 3 प्लस 15 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 12 इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 75 डिग्री का वैल्यू आया है 5 पाई बाई 12 मीन्स θ2 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 रेडियन। ओके, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन वैसे अभी बाकी ही है सॉल्यूशन इसका। ओके, बस मैं अभी डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में बात बदली हूँ, तो उसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू जब L/R होगा तो थीटा इज इक्वल टू θ1 का क्या होगा, फर्स्ट सर्कल के लिए θ1 इज इक्वल टू L/R1 और सेकेंड सर्कल के लिए θ2 इज इक्वल टू L/R2। ओके, तो हम L क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू θ1 इंटू R1, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस का रेशियो, तो रेडियस को अलग साथ लेंगे। तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, L/θ1 एंड R2 इज इक्वल टू L/θ2। तो आप यहाँ से R1 इज इक्वल टू कॉमा दे देते हैं, L का वैल्यू क्या है, दोनों सेम ही है, L बाई θ1 का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3 आप इसे लिख सकते हैं 3L/पाई। ओके, अब R2 इज इक्वल टू L/θ2, L को ऐसे ही रहने दीजिए, θ2 की जगह पे कितना है 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 ऊपर चला जाएगा तो 12L/5 पाई। तो R1 और R2 का ये वैल्यू आपको मिल गया। तो अब हम इसका रेशियो निकालते हैं, मीन्स R1 बाई R2, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 बाई R2। R1 का वैल्यू कितना है 3L/पाई, 3L/पाई इंटू 1 बाई R2, R2 का वैल्यू ये है तो 1 बाई R2, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, 5 पाई बाई 12L। ओके, 3L से 12L 4 बार में कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया इसका वैल्यू 5 बाई 4 आया, मीन्स R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। डेट्स ऑल, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल इन विच रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length this 10 सेंटीमीटर के लिए भी आपको निकालना है एंगल का वैल्यू, 75 सेंटीमीटर के लिए भी और 21 सेंटीमीटर के लिए। मैं आपको कोई एक के लिए बता देती हूँ, 15 सेंटीमीटर के लिए। पेंडुलम कैसे, इस तरीके से घड़ी का पेंडुलम हिलते रहता है। तो देखिए जब ये इस तरीके से हिलता है ना तो ये आर्क बनाता है, ये इस तरीके से एक आर्क बनाता है। मान लीजिए कि ये घड़ी का पेंडुलम यहाँ पे फिक्स है, तो ये पेंडुलम है, ये इसका टिप है पेंडुलम का, तो ये एक बार इधर जाती है, फिर से वो अपने पोजीशन पे आती है और फिर एक बार इधर जाती है, जितना इधर जाती है उतना इधर, जितना लेफ्ट उतना राइट। ओके, तो ये इस तरीके से जाती है। ओके, तो देखिए जब ये ऐसे जाएगी ना, अभी तो ये इसका ये फिक्स पोजीशन है, एक बार ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इसका कभी पोजीशन ये रहता है, कभी पोजीशन ये रहता है, मतलब ये लेफ्ट में इतना तक जाने का इसका क्षमता, राइट में इतना तक जाने का क्षमता, इससे ज़्यादा राइट में नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा लेफ्ट में नहीं जा सकती। तो ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ वो भी दिया हुआ है हमें प्रश्न में। क्या दिया हुआ है इस लेंथ का लंबाई, सॉरी ये क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू, ये जो एंगल बनेगा रेडियन में हमें बताना है, ये जो थीटा बनेगा उसका हमें रेडियन मेजरमेंट में बताना है उसका वैल्यू। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, अगर इसका ये पेंडुलम का लंबाई 75 सेंटीमीटर है। ओके, एंड द टिप, ये वाला जो टिप है, डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर के लिए भी, 15 सेंटीमीटर के लिए, 21 सेंटीमीटर के लिए भी निकालना है। तो मैं मान लेती हूँ कि इसका लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, मीन्स आपको L दे दिया गया है, कितना है 15 सेंटीमीटर, R दे दिया गया है, R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे R क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए R एक, मान लीजिए कि एक सर्कल का पोर्शन है, तो सर्कल का यहाँ पे सेंटर होगा, ये रेडियस होगा और ये आर्क लेंथ होगा। ओके, इसे इस तरीके से घुमा दीजिएगा तो एक सर्कल बन जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे सर्कल का रेडियस बोल रही हूँ। रेडियस क्या चीज़ का काम कर रहा है यहाँ पे, रेडियस क्या है यहाँ पे, पेंडुलम की लंबाई, जो कि कितना है 75 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, कि थीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा जो होता है, इनमें क्या दिया हुआ है, एंगल इन रेडियन, ये जो एंगल है ना वो रेडियन में है, रेडियन में है, तो उसे हमें क्या लिखता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो L का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर एंड R इज 75 सेंटीमीटर, तो एक ही बार में कट गया 1/5 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 1/5 रेडियन, ये आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज आज खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।